महागठबंधन के लिए आज बधाई का दिन है क्योंकि सीएम फेस का ऐलान हो गया है। बहुत से बयान आ रहे हैं, बहुत सी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन कंचना जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करती हूँ। ये बहुत दिन से कह रहे थे कि भाई सीएम कौन है, सीएम कौन है। आज सीएम का तो ऐलान हो गया। अब तेजस्वी जी महागठबंधन में सीएम फेस हैं, हमें इसको लेकर कोई मुझे नहीं लगता शक शुबा था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि प्रेस वार्ता में एक ही चेहरा पोस्टर पे क्यों है? क्यों, क्या इस पूरे गठबंधन को अब पूरी तरह टेक ओवर कर रहे हैं तेजस्वी यादव? सुचेता जी, सबसे पहले कि आज सीएम चेहरे के ऐलान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो जो सीएम चेहरा होगा उनका फोटो लगा हुआ था। राहुल गांधी जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बिहार में, या नरेंद्र मोदी जी आकर मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बिहार में। तो चेहरा किसका, जिसका अनाउंसमेंट करना था उसी का जो है चेहरा लगाया गया वहां पर। तो इनको कहीं ना कहीं वो जवाब देना होता है। हमारे गाँव में एक कहावत होती है, खासकर हम लड़कियों पे, औरतों पे ज्यादा प्रेशर होता है कि शादी कब करेगी, शादी कब करेगी, और जब शादी हो जाए तो फिर बच्चा कब होगा, बच्चा क्या होगा। इस बेल्ट पे भारतीय जनता पार्टी आ गई है। हाँ। तो उनको कहीं से भी कुछ भी निकालना पड़ता है। लेकिन हमने तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हाँ, आपने मतलब आपका मतलब बीजेपी ने ये बार बार सवाल उठा रही थी, मुख्यमंत्री कांग्रेस नहीं मान रही थी। ये तो स्वाभाविक है। कांग्रेस ने कभी ये दावा नहीं किया था मुख्यमंत्री कांग्रेस से बनेगा, ना तो वीआईपी, ना तो सीपीआई-एमएल, ना तो सीपीआई, किसी ने भी दावा नहीं किया था। और मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी जी को ही होना था। लेकिन जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश एनडीए की थी, तो एनडीए से ही मेरा सवाल है कि 28 को हमारा ज्वाइंट मैनिफेस्टो भी आ जाएगा और हमारे सारे घोषणाएं भी हो रही हैं। मुख्यमंत्री चेहरा हमारा कौन है वो भी हो जाएगा। लेकिन एनडीए बता दे कि एनडीए की तरफ से कौन मुख्यमंत्री होगा। प्रधानमंत्री जैसे पहले अनाउंस हो जाते हैं, उनके लिए तो नहीं कहा जाता है कि संसद जो है, सांसद बाद में आएंगे, वो चुनेंगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए बाद में चुनेंगे, विधायक दल चुनेंगे। तो इसे पूछना चाह रही हूँ कि फिर 2005 में नीतीश कुमार जी के चेहरे पर मुहर क्यों लगाई थी चुनाव के पहले? 2010 में चुनाव के पहले नीतीश कुमार जी के चेहरे पर मुहर क्यों लगाए थे? 15 में हमारे साथ थे, 20 में भी आपने सामने किया था। और खुद ये अमित शाह जी का स्टेटमेंट था 2020 में कि नीतीश कुमार जी ही हमारे मुख्यमंत्री चेहरा हैं। और इस पर मैं फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं। यह अमित शाह जी का 2020 में स्टेटमेंट था नीतीश कुमार जी को लेकर मुख्यमंत्री बताते समय। तो अभी फुल स्टॉप क्यों नहीं लग रहा है? अभी क्यों कॉमा और पॉज लगा रहे हैं आप लोग? अच्छा, आप ये कह रही हैं कि अभी कॉमा लगा हुआ है, अभी फुल स्टॉप नहीं है। देखिए चारू जी, आप लोग बार बार ये जो बात कहते हैं कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, अब उन्होंने कह दिया। आज तो तेजस्वी जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा कि अब महागठबंधन, अब एनडीए बताए उनका चेहरा कौन है। इसे लेकर ये लड़ाई अभी तक है क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या आप लोग इस बात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं बोल सकते हैं भाई नीतीश कुमार होंगे सीएम? सुचारिता जी, पहले तो नमस्ते। बहुत समय के बाद मैं आपके शो पर हूँ। मुझे आरजेडी की प्रवक्ता की बातें सुनकर एक चीज़ याद आ रही थी। 24 के चुनाव में हर पार्टी जो सो कॉल्ड महागठबंधन का हिस्सा थी, सबने अपने अपने पीएम के उम्मीदवार घोषित कर रखे थे, सबने। तो भाई अगर आज आप सीएम का चेहरा बता दें, डेप्यूटी सीएम का चेहरा बता दें, आप चाहे 10 लोगों का नाम ले दें, एंड रिजल्ट तो तब मिलेगा ना जब जनता वोट डाल चुकी होगी, जब जनता अपना चुनाव कर चुकी होगी। और जनता अपने इंडिकेशंस बहुत क्लियर तरीके से देती आ रही है। आप बिहार पे जाइए, ज़मीन पर जाइए, किसी भी गांव में जाइए, किसी भी कस्बे में जाइए और उनसे पूछिए। 2 बड़े नेताओं के नाम सामने आते हैं। जब से हमको याद है यही 2 बड़े नेताओं के नाम सुनाई पड़ते हैं। हाँ। लालू प्रसाद यादव एक तरफ, नीतीश बाबू एक तरफ। और दोनों के शासन में कितना फर्क है। एक को कहा जाता था जंगल राज और दूसरे इंसान को सुशासन बाबू का टाइटल दे दिया गया था बिकॉज ही फिक्स्ड द सिचुएशन बिहार वाज इन। बीमारू राज्य था, उस गड्ढे से बाहर निकालकर बिहार को गति के सड़क पर लाकर छोड़ा नीतीश बाबू ने, एनडीए की सरकार ने, एनडीए के विजन ने। तो आज आप तेजस्वी यादव के कंधे पर बंदूक रख के कांग्रेस चला रही है, जो भी बातें कर रही है। मेरे आपसे 2-3 बिल्कुल स्पष्ट सवाल हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप गठबंधन कह ही क्यों रहे? फ्रेंडली फाइट क्या होती है चुनाव में? फ्रेंडली फाइट क्या होती है? या तो आप पक्ष में हैं या विपक्ष में। अगर आप एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं तो फ्रेंडली फाइट जैसी तो कोई चीज नहीं होती। तो आपका खुद का स्टैंड क्लियर नहीं है। अभी कंचना जी ने इतनी सफाई के साथ कह दिया कि राहुल जी का हम चेहरा क्यों लगाएंगे, वो सीएम थोड़ी बनने वाले हैं। भाई राहुल जी का चेहरा हर उस प्रदेश में लगता है जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही होती है, नहीं लगता क्या?
कितने पोस्टर मैं आपको निकाल के दिखाऊं, आपको 50 पोस्टर दिखा दूंगी। हर जगह में कांग्रेस के स्थायी नेता का चेहरा हो या ना हो, राहुल गांधी का बहुत बड़ा चेहरा होता है। तो बिहार में वो चेहरा गायब है, ये बहुत नोट करने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा राहुल, आपने जो बात कही चारू जी, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रही हैं बिहार नहीं गए। नहीं, क्योंकि एनडीए के नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सिर्फ तेजस्वी, राहुल गांधी नहीं आए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योंकि वो वहां बैठकर एंडोर्स नहीं करना चाहते थे, और वो उनका ना चेहरा दिख रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चेहरे उन्होंने भी ये दूरी बनाई है, ये दूरी बनाई गई है, जानबूझकर बनाई गई है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव में भी है। लालू जी ने कम से कम 10-12 लोगों को सिंबल दे दिए थे ना, वो सिंबल तेजस्वी यादव ने वापस ले लिए, इसका भी जवाब दीजिए ना। अब मैं एक बार लालू जी एक तरफ देते हैं, मैं एक बार देवज्योति जी के पास जा रही हूँ। देवज्योति जी, आपके जो नेता हैं वो थोड़े बुझे चल रहे थे, आज वो बिल्कुल फॉर्म में आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बीजेपी के लिए कह रहे हैं। तो आज उनके लिए तो बड़ा दिन है, डिप्टी सीएम का नाम का ऐलान हो गया मुकेश सहनी के लिए। देखिए, हम लोग तो अंबेडकर साहब का नाम विचारधारा की राजनीति करते हैं। तो हमारे आदरणीय नेता ने जो कहा है, दशरथ मांझी जी की बात को कहा है। दशरथ मांझी जी कौन थे? दशरथ मांझी जी तो उन्हीं का ना बोला हुआ चीज उन्होंने दोहराया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और भारतीय जनता पार्टी तो 2020 में हार गई थी, तो हम लोग छोड़ के चले गए थे। एनडीए में साथ में तो 12,000 वोट का डिफरेंस था, तो सबको बच्चा घर घर में मालूम है। उस समय मोदी 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 मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी पूरा नारा चलता था। आजकल तो 3 मिनट 1.5 मिनट के बाद 30 सेकंड में ही मोदी जी का भाषण को लोग हटा दे रहा है। दशरथ मांझी तो पहाड़ तोड़ रहे थे, ये एनडीए पहाड़ है क्या? वो पहाड़ तोड़ रहे थे, इनको पहाड़ मान रहे हैं आप? तो एनडीए पहाड़, आप बताइए, पैसा में सबसे बड़ा पार्टी भारत जलाओ पार्टी, संगठन में सबसे बड़ा पार्टी बड़का झूठा पार्टी, तो ये कहाँ से है? तो लोग जानता ही ना है। पैसा में तो डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान हो गया तो सारी नाराजगी खत्म हो गई। मैं ये पूछ रही हूँ, एमएलए को खरीद लिया, बताइए। डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान हुआ तो नाराजगी सारी खत्म है। अब कोई नाराजगी नहीं है ना, नाराजगी तो जाहिर आप खुलकर कर रहे थे आपके नेता। का बेटा अगर मुख्यमंत्री बनेगा और पिछड़ा का बेटा अगर मुख्यमंत्री बनेगा और नया उर्जवान बिहार बनाएगा, इसमें दिक्कत क्या है? युवा चेहरा चाहिए ना बिहार में। नहीं, दिक्कत किससे होगी? नहीं चाहिए, युवा चाहिए, युवा, यूथ। अच्छा, युवा चाहिए भाई। अब देखिए, ये वाली जो चोट है, युवा चाहिए। परिमल जी, युवा चाहिए बिहार को, ये मुकेश सहनी की पार्टी भी कह रही है, तेजस्वी जी के लिए आरजेडी कह रही है। आपके नेता युवा नहीं है भाई, और ना ही उनके नाम का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन केसी त्यागी क्या कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर बाद में आऊंगी। पहले ये बताइए, युवा, अब ये युवा बनाम जो बुजुर्ग है वो वाली लड़ाई कर रहे हैं बिहार में। देखिए, यहाँ 2-3 मैं बात कर दूं। एक तो आरजेडी की प्रवक्ता बैठी हुई हैं, जी, कभी कभी कुछ स्टेटमेंट ये देती हैं, तो मैं ऐसा फील करता हूँ कि कई पुस्तकों में शंकरसन ठाकुर ने लिखा था अपनी पुस्तक में कि कर्पूरी ठाकुर जी लालू प्रसाद यादव जी को लंपट कहा करते थे, मतलब दिमाग नहीं होने की बात। हालांकि मैं तो अब बहुत काफ़ी आदर करता हूँ, बुजुर्ग व्यक्ति हैं,